अब हम पढ़ते हैं बच्चों कार्बन तथा इसके यौगिक। सबसे पहले हम जो तत्व कार्बन है उसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन का प्रतीक C है और उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6 होती है। इस आधार पर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके पहले वाले पाठों में और कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व की जो अभिक्रिया करने की क्षमता होती है वो उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। कार्बन जो तत्व है उसके बाह्य कोश में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और कोई भी तत्व अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अपने बाहरी कोश को पूरा भरना चाहता है। K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और K के अलावा जो L, M और अन्य कोश जो होते हैं उनमें वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए, जो जैसे हमने आयनिक यौगिकों में पढ़ा था, यदि आयनिक यौगिक में जो धातु और अधातु जो तत्व परस्पर संयोग करते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका धनायन बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका ऋणायन बन जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 यानी 8 की ठीक आधी संख्या। अब यदि उन दोनों लक्षणों को हम कार्बन पे अप्लाई करना चाहें कि वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पहले हम प्रथम स्थिति देखते हैं। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की स्थिति में क्या होगा, जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो उसके बाह्य कोश में हो जाते हैं, उसके पास कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2 और 8। ये इस समय उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब देखिए बच्चों, उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कुल 8 और 2 10 और उसके नाभिक में प्रोटॉन है 6। ये 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉनों को अपने आकर्षण बल के द्वारा नहीं बांध पाते हैं, यानी वो जो तत्व का परमाणु होता है वो अस्थायी हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। परमाणु के अस्थायी होने पर वो नष्ट हो सकता है, जो कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम के विरुद्ध है। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, यदि वो इन इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे परमाणु को दे देता है तो उसका विन्यास बचता है 2। केवल उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और तब इस स्थिति में देखिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन है 2 और प्रोटॉनों की संख्या रहती है 6। तो इस स्थिति में जो प्रोटॉनों का आकर्षण बल होता है वो अत्यधिक हो जाता है, जो सिर्फ इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक पे जाके चिपक सकते हैं। तो ऐसे चिपकने की स्थिति में भी फिर क्या हो जाएगा, परमाणु के नष्ट होने की पूरी संभावना होगी। परंतु ये दोनों स्थितियां संभव नहीं है। कार्बन का परमाणु स्थायी है और वो प्रकृति में उपस्थित होता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो कार्बन का परमाणु होता है, न तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है न वो ग्रहण करता है, परंतु कार्बन भी यौगिक बनाता है। कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज। तो कार्बन अपने यौगिकों का निर्माण किस प्रकार करता है, वो आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। जहां हमने विद्युत संयोजी बंध पढ़ा था, आयनिक बंध पढ़ा था, तो कार्बन किस तरह के बंध बनाता है। तो कार्बन के बंध बनाने को समझने के लिए बच्चों हमको कुछ अन्य तत्वों को देखना पड़ेगा, जिसमें तत्व न तो किसी दूसरे तत्व को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं न उसके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, बल्कि वे अक्रिय इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आपको पता है परमाणु संख्या होती है 1 और उसके बाह्य कोश जो K होता है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं यानी H2 बनाते हैं, तो उस स्थिति में देखिए दोनों को K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो न तो ये इसको देता है और न ये वाला परमाणु इसको देता है। ये दोनों परमाणु आपस में इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं और साझेदारी को हम इस तरह से दिखाते हैं। और जो ये साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है, ये दोनों परमाणुओं के अंतर्गत गिना जाता है। यानी जब हम इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते हैं तो उसके लिए भी 2 हो जाती है और इस हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी 2 हो जाती है। अर्थात दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का जो K कोश है वो पूरा भर जाता है, यानी उनको 2-2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। और फिर हम इसी को बच्चों इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो उसको इस तरह से एकल बंध से दिखाया जाता है। इस तरह से हमारा हाइड्रोजन अणु बन जाता है। दूसरा उदाहरण हमारा आता है ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, इसका विन्यास आता है 2, 6, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं तो उस स्थिति में हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में क्योंकि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसके बाह्य कोश में 6 है, के कोश को छोड़ करके अन्य कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने आवश्यक होते हैं, तब जाकर के अक्रिय गैस का जो विन्यास होता है वो प्राप्त होता है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को 2-2 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के परमाणुओं के लिए गिने जाते हैं, और इस तरह से प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4, 2, 6, 2, 8, 4, 2, 6 और 2, 8। और आप इसको जो है इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस तरह से इसको द्विबंध या डबल बॉन्ड के रूप में भी दिखाया जाता है। अब तीसरा उदाहरण है बच्चों हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, विन्यास हो गया 2, 5, बाह्य कोश में 5 है। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो फिर हम इसका विन्यास दिखाते हैं। बाह्य कोश में 5-5 है, और ये 3-3 की साझेदारी करता है। और यहाँ पर जो साझेदारी देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों के, 3 और 3 6। अब जब हम प्रत्येक नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गिनती करते हैं तो 6 और 2 8, और इसके लिए भी 6 और 2 8। और इसी को बच्चों इस तरह से दिखाया जाता है, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड से दिखाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड या N त्रिबंध N, और नाइट्रोजन का परमाणु बन जाता है। इसी तरह से बच्चों कुछ यौगिक हैं, ये तो हमने अभी तक केवल तत्वों के अणु देखे, तो कुछ यौगिक हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। उसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं HCl का। HCl में हमारे पास 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों का विन्यास देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 2, 8, 7। हाइड्रोजन को बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और यहाँ पर इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों का आवश्यकता है, तो इस स्थिति में ये दोनों के दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन न तो देता है न दूसरा ग्रहण करता है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, और दोनों का बाह्य कोश पूरा भर जाता है। हाइड्रोजन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और क्लोरीन के M कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस तरह से जो हमारा यौगिक बन जाता है वो HCl होता है। और इसको बच्चों जब हम बंध के उसमें दिखाते हैं, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो ये इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला यौगिक है। दूसरा यौगिक का हम उदाहरण लेते हैं C2H6, इसका नाम एथेन है। इसमें 2 तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का विन्यास 2, 4, हाइड्रोजन का विन्यास 1। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसमें हम देखते हैं कार्बन के देखिए 2 परमाणु हैं, तो इसमें कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 1-1 की साझेदारी दोनों कार्बन परमाणु आपस में कर लेते हैं यहाँ पर, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वो हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ हो जाती है। और इसमें देखिए आप कार्बन के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इस वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि प्रत्येक हाइड्रोजन के परमाणु के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और दोनों तत्वों का बाहरी कोश पूरा भर जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि तत्वों के अणु और कुछ यौगिक जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात निर्मित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात जो यौगिक निर्मित होते हैं बच्चों उनको कहा जाता है सहसंयोजी यौगिक। और जो ये बंध बन रहे हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात, इसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी आबंध। और जो सहसंयोजी आबंध होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस तरह से होती है कि दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बच्चों कार्बन के परमाणु के द्वारा की जाती है। कार्बन का परमाणु जब भी यौगिक बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात सहसंयोजक बंधों के निर्माण के द्वारा यौगिकों का निर्माण करता है।